गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको छठवीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने। पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने। खाने के बाद अदिति की माँ एक छोटे से गमले में लगा एक पौधा भीतर से ले आई और उस लंबे आदमी की पत्नी को देते हुए बोली, हमें उम्मीद है इससे आप भी पौधों का संग्रह शुरू करेंगी। ऐसा करने से आपकी बालकनी सुंदर लगेगी और इनकी देखभाल करना मैं आपको सिखाऊंगी। लंबे आदमी की पत्नी खुलकर मुस्कुराई। यह मेरा पहला पौधा है, वे शर्माते हुए बोली। उनके बच्चों ने हैरानी से पौधों के चमकदार पत्तों को छुआ। उनके बच्चे ने हैरानी से पौधे के चमकदार पत्तों को छुआ और उसे कौन उठाकर घर ले जाएगा, इस बात पर झगड़ने लगे। अगले ही दिन अदिति यह देखकर हैरान हो गई कि वह लंबा आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी बालकनी में छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा रहा था। यह सब देखकर अदिति ने लज्जित होकर सोचा, मेरे द्वारा किए गए बुरे कामों से कुछ नहीं हुआ। मेरे द्वारा किए गए बुरे कामों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे माता पिता ने किया उसका कम से कम थोड़ा सा असर तो लंबे आदमी पर जरूर हुआ। मेरे द्वारा किए गए बुरे कामों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे माता पिता ने किया उसका कम से कम थोड़ा सा असर तो लंबे आदमी पर जरूर हुआ। और देखते ही देखते एक बार फिर बादाम के पेड़ पर रंग बिरंगी चिड़ियाँ सबसे ऊंची डाल पर खुशी से गाने लगी। कहाँ गाने लगी? बादाम के पेड़ पर रंग बिरंगी चिड़िया सबसे ऊंची डाल पर खुशी से गाने लगी। कमरे में फिर वहीं झिलमिलाती हरी रोशनी भर गई। कमरे में फिर वहीं झिलमिलाती हरी रोशनी भर गई। ये आपका रहा जो है पेड़ों के मित्र बने पाठ 4। अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे। कॉपी खोल लीजिए। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 4। आज की तारीख लिखेंगे अगस्त 14। पेड़ों के मित्र बने। पहले तारीख आप लिख लीजिए। पाठ 4 पेड़ों के मित्र बने बॉक्स में घेर दीजिए और इसके बाद क्या लिखना है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप यहाँ तक लिख लीजिए 1 2 3, ये आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। पहला प्रश्न 1, खाने के उपरांत अदिति की माँ भीतर से क्या ले आई? प्रश्नवाचक चिन्ह। खाने के उपरांत अदिति की माँ भीतर से क्या ले आई? उत्तर, खाने के उपरांत अदिति की माँ भीतर से एक छोटे से गमले में लगा एक पौधा ले आई। खाने के उपरांत अदिति की माँ भीतर से एक छोटे से गमले में लगा एक पौधा ले आई। खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 2, अदिति की माँ गमले में लगा पौधा उस लंबे आदमी की पत्नी को देते हुए क्या बोली? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, उस लंबे आदमी की पत्नी को गमले में लगा पौधा देते हुए अदिति की माँ बोली, हमें उम्मीद है इससे आप भी पौधों का संग्रह शुरू करेंगी। ऐसा करने से आपकी बालकनी सुंदर लगेगी
और इनकी देखभाल करना मैं आपको सिखाऊंगी। उस लंबे आदमी की पत्नी को गमले में लगा पौधा देते हुए अदिति की माँ बोली, हमें उम्मीद है इससे आप भी पौधों का संग्रह शुरू करेंगी। ऐसा करने से आपकी बालकनी सुंदर लगेगी और इनकी देखभाल करना मैं आपको सिखलाऊंगी। आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, मैं रुक रहा हूँ और आपको यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 3, बच्चे किस बात पर झगड़ने लगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, गमले में लगा पौधा कौन उठाकर घर पर ले आ जाएगा? बच्चे इस बात पर झगड़ने लगे। गमले में लगा पौधा कौन उठाकर घर पर ले जाएगा? बच्चे इस बात पर झगड़ने लगे। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। चौथा, प्रश्न 4, अदिति क्या देखकर हैरान हो गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, अदिति यह देखकर हैरान हो गई कि वह लंबा आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी बालकनी में छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा रहा था। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 5, अदिति ने लज्जित होकर क्या सोचा? उत्तर, अदिति ने लज्जित होकर सोचा, मेरे द्वारा किए गए बुरे कामों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे माता पिता ने किया उसका कम से कम थोड़ा सा असर तो लंबे आदमी पर जरूर हुआ। अदिति ने लज्जित होकर सोचा, मेरे द्वारा किए गए बुरे कामों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे माता पिता ने किया उसका कम से कम थोड़ा सा असर तो लंबे आदमी पर जरूर हुआ। खड़ी पाई, इन्वर्टेड कामा बंद। यहाँ से इन्वर्टेड कामा 2 दिया गया है शुरू और यहाँ पर क्लोज बंद। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 6, रंग बिरंगी चिड़िया कहाँ पर खुशी से गाने लगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, रंग बिरंगी चिड़िया बादाम के पेड़ पर सबसे ऊंची डाल पर खुशी से गाने लगी। खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, ख, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत के निशान लगाइए। पहला, कमरे में फिर झिलमिलाती हरी रोशनी भर गई, पूर्ण विराम। ये कथन आपका सही है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। दूसरा, लंबा आदमी अपने मित्रों के साथ मिलकर
अपनी बालकनी में छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा रहा था। ये कथन आपका गलत है। लंबा आदमी अपने मित्रों के साथ मिलकर अपनी बालकनी में छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा रहा था। ये कथन आपका गलत है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तीसरा, अदिति की माँ ने गमले में लगा पौधा उस लंबे आदमी को दे दिया। अदिति की माँ ने गमले में लगा पौधा उस लंबे आदमी को दे दिया। खड़ी पाई, ये भी कथन आपका गलत है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए। चौथा, बच्चों ने हैरानी से पौधे के मुरझाए पत्तों को छुआ। ये कथन आपका गलत है। पांचवा, लंबे आदमी की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा डैश इन्वर्टेड कामा चालू, यह मेरा पहला पौधा है। खड़ी पाई, लंबे आदमी की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा यह मेरा पहला पौधा है। इन्वर्टेड कामा चालू, ये बंद। ये कथन आपका सही है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। सिक्स, अदिति की माँ ने कहा पौधों का देखभाल करना मैं आपको सिखाऊंगी। खड़ी पाई, इन्वर्टेड कामा बंद। अदिति की माँ ने कहा पौधों का देखभाल करना मैं आपको सिखाऊंगी। ये कथन आपका सही है। सातवां, बादाम के पेड़ पर रंग बिरंगी चिड़िया सबसे नीची डाल पर खुशी से गाने लगी। ये कथन आपका गलत है। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या है? मैं जितना प्रश्न उत्तर करवाया हूँ और सही और गलत, इसको आपको अपनी कॉपी पर दोबारा लिखना है। लिखने के पश्चात आपको प्रश्न के उत्तर याद करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग करें, खुश रहें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें।